इस वक्त दुनिया के सुपर पावर को एक अदना से मुल्क से काफी ज्यादा शर्मसार होना पड़ रहा है। सुपर पावर अमेरिका को इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जितना उसे दुनिया के किसी भी इलाके में देखने को नहीं मिला। ऐसी ऐसी धमकियों और ऐसे ऐसे हमलों का सामना सुपर पावर को करना पड़ रहा है जैसा दुनिया में कहीं भी उसके साथ नहीं हुआ। सुपर पावर को ईरान से रोजाना चुनौती मिल रही है। मिडिल ईस्ट में मौजूद उसके तमाम के तमाम फौजी अड्डे धुआं धुआं हो गए। कोई भी इलाका ईरान के हमले से बाकी नहीं रहा। कोई भी जगह बाकी नहीं है जहां ईरान के मिसाइलों ने अमेरिका के फौजी अड्डों को अपने खास अंदाज में धुआं धुआं ना किया हो। अब तो ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हर ईरानी शहरी की मौत के बदले अमेरिका को अपने एक फौजी की लाश उठानी पड़ेगी, यानी एक ईरानी की मौत होने पर एक अमेरिकी फौजी को भी मरना होगा। एक अमेरिकी फौजी को भी अपनी जान से हाथ धोना होगा। अमेरिकी सैनिकों को ईरान के जवाबी हमलों से बचना ही अमेरिका के लिए चैलेंज बनता जा रहा है, तो सुपर पावर के अपने वजूद के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका ने बड़े बड़े देशों पर हमला किया, बड़े बड़े देशों ने अपनी फौज उतारी, उन देशों को तबाहो बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब तक मन किया तब तक वहां टिका रहा। पर ईरान एक ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जहां ना कदम रखने की हिम्मत अमेरिका में है, ना अपने फौजियों को उतारने की ताकत है और ना ही अपने फौजी अड्डों को बचाने की उसकी कुव्वत ही नहीं। अब तो ईरान ने कह दिया है कि देखो ट्रंप बाबू, अगर तुमने हमारे किसी एक ईरानी शहरी को मारा तो फिर एक ईरानी की जान के बदले हम तुम्हारे एक अमेरिकी फौजी को मौत के घाट उतार देंगे। यानी सीधी सी बात, अब नाक के बदले नाक नहीं चलेगी, अब हाथ के बदले हाथ का बदला नहीं लिया जाएगा, बल्कि अब एक ईरानी शहरी की जान की कीमत चुकाने के लिए अमेरिका को भी अपने एक फौजी को कब्र में उतारना होगा। अमेरिका को भी अपना एक फौजी गंवाना होगा। अगर हमारा कोई भी ईरानी शहरी मारा गया तो हम ईरानी शहरी की जान के बदले अमेरिका के एक फौजी को मारना होगा, अमेरिका के एक फौजी को मिट्टी में मिलाना होगा, अमेरिका के एक फौजी को कत्ल होना होगा। हर ईरानी के बदले हर अमेरिकी को अपनी जान की कीमत चुकानी होगी, अपनी जान देनी होगी। इसे यही कहते हैं किसास, यानी कत्ल के बदले कत्ल, जान के बदले जान। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान ने उन तमाम जगहों को अपना टारगेट करार दिया है जिन जगहों का इस्तेमाल उस पर हमले के लिए किया जाएगा। यानी सऊदी अरब अगर अपनी धरती का इस्तेमाल करके ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका की मदद करेगा तो पूरा का पूरा सऊदी अरब ही ईरान के निशाने पर होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात अगर अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए होने देगा तो मुत्तहिदा अरब अमारात का हर एक इलाका भी ईरान के निशाने पर होगा। कहने का मतलब यही है कि चाहे जॉर्डन हो, सीरिया हो, इराक हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो या फिर सऊदी अरब ही क्यों ना हो, अब वो जमाने लद गए जब ईरान अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बनाता था। बल्कि किसी भी इलाके से अगर ईरान पर हमला किया जाएगा तो पूरा मुल्क, वो पूरा खित्ता, पूरा इलाका ही ईरान के निशाने पर आ जाएगा और जवाबी हमले में उन तमाम इलाकों को निशाना बनाया जाएगा। और अगर कोई ईरानी हमले से नुकसान हुआ तो उसकी जवाबदेही ईरान की नहीं होगी, बल्कि अरब के जुब्बे वाले ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। अरब की हुकूमत उसके लिए जिम्मेदार होगी क्योंकि उसने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका का साथ दिया, ईरान के दुश्मनों के साथ कंधे से कंधा मिलाया। लेकिन अगर एक ईरानी की जान के बदले एक अमेरिकी फौजी को अपनी जान देनी होगी तो ये बयान कोई मामूली नहीं है, क्योंकि एक भी अमेरिकी फौजी अगर मारा गया तो यही माना जाएगा कि अमेरिका ने एक ईरानी शहरी का कत्ल किया होगा और उसी कत्ल के बदले में अमेरिका का एक फौजी मारा गया। पर ऐसे तो हजारों अमेरिकी फौजियों को अपनी जान देनी होगी। अब ईरान कितने फौजियों को मारेगा, कितने अमेरिकी फौजियों की जान लेगा, इसका तो कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि अब सब कुछ अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका को तय करना है कि वो ईरानियों को कत्ल करके अपने फौजियों को ईरान की हिटलिस्ट में शामिल करेगा या चुपचाप इज्जत के साथ इस इलाके से निकलना चाहेगा। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर ने अमेरिकी फौजी अड्डों के खिलाफ ईरान के जवाबी हमले के बीच एक नया ऐलान किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अमेरिकी हमलों में शहीद होने वाले हर एक ईरानी शहरी की मौत के बदले एक अमेरिकी फौजी को मरना होगा। मेजर जनरल अली अब्दुल्ला ने अपना सख्त बयान जारी किया है और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब इसी नियम के तहत काम किया जाएगा। ईरान के कमांडर ने कहा कि हर एक ईरानी शहरी के शहीद होने पर एक अमेरिकी फौजी को जहन्नुम भेजा जाएगा। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि हमने तुम्हारे लिए मुफ्त में जहन्नुम के टिकट काट दिए। मेजर जनरल अली अब्दुल्ला का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका की फौज ने ईरान के खिलाफ लगातार 13 रातों तक हवाई हमले जारी रखे हैं, जिसमें ईरान के नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, सिविलियन मुकामात को टारगेट किया जा रहा है, जो कि अपने आप में ही एक जंगी जुर्म के तौर पर देखा जाता है। यानी अमेरिका ईरान में जो भी अपनी हरकतों को अंजाम दे रहा है वो एक वॉर क्राइम है। पर अमेरिका को इससे क्या ही फर्क पड़ता है।
उसने दुनिया भर में जंगी जुर्म अंजाम दिए हैं। इजराइल भी लेबनान और गजा में वो हमले कर रहा है। फिलिस्तीनियों पर जो जुल्म कर रहा है वो भी तो अमेरिका के ही जंगी जुर्म में शुमार किया जाएगा। इजराइल तो बस एक मुखावटा है। इस काम को अमेरिका खुद नहीं कर सकता, उस काम को इजराइल के जरिए अंजाम देता है। पर बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने भी अमेरिका को समझाया है कि ट्रंप बाबू को अमेरिका के हर एक हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। सैयद अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के लगातार मिलिट्री हमले से डोनाल्ड ट्रंप के समझौते को महफूज करने की कोशिशों की लागत ही बढ़ेगी। अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के हालिया बयानों को जमीनी हकीकत से परे बताते हुए खारिज कर दिया। अब्बास अराक्ची ने जुमेरात की शाम अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी हुकूमत में कुछ करप्ट लोग हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनका सारा जोर सिर्फ 2028 पर टिका हुआ है। यानी उनका इशारा अमेरिकी इलेक्शन की तरफ है, जब डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा चुनकर नहीं आना है, बल्कि उसकी जगह पर अब कोई दूसरा उम्मीदवार ही इलेक्शन लड़ेगा। शायद मार्को रूबियो ट्रंप बाबू की सीट पर नजर गड़ाए बैठे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप इस कुर्सी को छोड़कर हटेंगे और कब हम उस पर बैठेंगे। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमले की वकालत कर रहे हैं। इससे सिर्फ यही तय होगा कि अमेरिकी सदर को इस समझौते के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसे वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सैयद अब्बास अराक्ची का यह बयान मार्को रूबियो के उस दावे के बाद आया है जिसमें रूबियो ने कहा था कि ईरान निजी तौर पर जंग को खत्म करने के लिए वॉशिंगटन के साथ राब्ता करना चाहता है, जबकि ईरान कह रहा है कि तेहरान अब तक किसी भी समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी मार्को रूबियो ये साबित करना चाहते हैं कि भले ही ईरान हमसे खूब जंग लड़ रहा हो, भले ही हम ईरान पर खूब हमले कर रहे हो, पर्दे के पीछे ईरान हमसे टच में है, हमारे साथ बातचीत कर रहा है और किसी भी डील को हासिल करने पर तुला है। आपको याद होगा मार्को रूबियो का ये बयान बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के बयान से मिलता जुलता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहते हैं कि ईरानी हमसे डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, वो मरे जा रहे हैं। फिर अगले ही पल कहते हैं कि अगर ईरान ने हमसे समझौता ना किया तो हम ईरान को बर्बाद कर देंगे। मतलब अपने ही बयानों को ट्रंप बाबू अपने ही बयानों के जरिए झुटला देते हैं, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि अमेरिका का सदर कितना बड़ा झूठा है, कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है। उसका हर एक लफ्ज झूठ का पुलिंदा है। जुमेरात को ही मनीला में एशियाई विदेश मंत्रियों की मीटिंग के दौरान अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपने बयान को और तीखा करते हुए कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब में आंख के बदले सर की पॉलिसी अपनाई है और धमकी दी है कि अमेरिकी फौजी हमलों के जारी रहने से तेहरान को और भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खैर, जंग ऐसा ही होता है, दोनों ही तरफ से एक से बढ़कर एक धमकियां सुनाई देती हैं, लेकिन जिस तरह के बयान अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं वो बिल्कुल झूठ, फर्जी और मनगढ़ंत नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के अपने बयान ट्रंप के ही बयानों को झूठा साबित कर देते हैं। यानी ट्रंप बहुत बड़ा झूठा है और यह अमेरिकियों को सोचना होगा कि उनका सदर आखिर इतना बड़ा झूठा क्यों है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।